डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो जिसमें हम बात करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन की कि कैसे चाइनीज रोबोट चाइना में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में ये किस कदर आपके काम आने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गेट अप स्टार्ट नाउ। बीजिंग ने वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 की मेज़बानी की क्योंकि चीन में जारी वबाई मर्ज की वजह से सिर्फ चीनी रोबोटिक्स कंपनियों की नुमाइंदगी ऑफलाइन थी, बाकी दुनिया ऑनलाइन शामिल हुई। लेकिन हमेशा की तरह चीनी स्टैंड्स पर देखने को कुछ न कुछ था जो हमने आपके लिए जमा किया है। एक वीडियो में रोबोट्स की सबसे बड़ी नुमाइश से सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो अब काहिरा शो चैनल पर है, और हम शुरू कर रहे हैं। चीनी रोबोटिक्स मार्केट तेज़ी से तरक्की कर रही है। ये मुल्क लगातार 8 सालों से सनती रोबोट्स का दुनिया का सबसे बड़ा सारिफ रहा है और हर साल अपनी पैदावार में इजाफा करते हुए नुमाइश में लॉजिस्टिक्स और ज़राअत और तमीरात के लिए बहुत से सनती और तिब्बी रोबोट्स रखे गए थे। बदकिस्मती से कंपनी जिसने हाल ही में साइबर की मलकियत वाला ह्यूमना रोबोट पेश किया वो भी नहीं आया, और साथ ही उनके वाकर रोबोट के साथ कोई अपटेक रोबोट भी नहीं था नुमाइश में। ताहम उनके बगैर भी बायोनक और वानत्ते रूपोमॉर्फिक रोबोट्स ज़ायरीन के लिए मिकनातीस बन गए हैं। ह्यूमना सर्विस रोबोट्स और चेहरे की शनाख्त के निज़ाम के चीनी डेवलपर क्लाउड माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ ने क्लाउड जिंजर XR1 लाया जिसने नुमाइश में आने वालों को डांस के जरिए तफरी फराहम किया जिससे रोबोट आसानी से हरकत कर सकता है। गर्दन और कंधों में 34 स्मार्ट लचकदार जोड़ों की बदौलत कोहनियों, कलाई, बाजू, कमर और घुटने मुताद्दिद 2D और 3D कैमरों से लैस, बाद में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, माइक्रोफोन, ट्राईसाइकिल चीसस और यूनिवर्सल व्हील्स। क्लाउड जिंजर भी पी सकते हैं, खुद मुख्तारी के साथ हरकत करते हैं और रुकावटों से बच सकते हैं। 65 किलोग्राम वजनी खूबसूरत ह्यूमना रोबोट की ज़ाहिरी शक्ल काफ़ी पुरकशिश है, जिसकी बदौलत इसने चीनी रेड स्टार डिज़ाइन अवार्ड जीत लिया। ये रोबोट बोल, सुन सकता है और देख सकता है। इसके इस्तेमाल का दायरा तालीम और बुजुर्गों की देखभाल से लेकर खिदमत तक काफ़ी वसी है। होटल के कारोबारी मराकज़ में इश्तिहारात और प्रमोशन में बड़े पैमाने पर प्रमोशंस और इंटरटेनमेंट में शिरकत से जाहिर होता है कि एक्स रोबोट्स के साथ एक रोशन तरीन बूट है जो चीन के ज़हीन इंसान नुमा रोबोट्स की तहकीक और तरक्की में एक रहनुमा है और पैदावार में भी दुनिया में एक अहम मकाम रखता है। बायोनक जिल्द और बायोनक रोबोट्स को बड़े पैमाने पर तैयार करने की सलाहियत कंपनी ने ह्यूमना रोबोट्स और मीटावर्स टेक्नोलॉजी को मिलाकर मुस्तकबिल के एक्स प्रोजेक्ट का साइंस और टेक्नोलॉजी म्यूजियम बनाया, जिसे वो साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन और ताइवान की पॉप गुलकारा ट्रीसा की तरह ह्यूमना रोबोट्स की नुमाइश में लाए। टाई के साथ साथ एक हमदर्द रोबोट और एक अवतार रोबोट बनाने का हमारा तरीका एक दहाई से ज़्यादा अरसे से चल रहा है। ह्यूमना रोबोट्स एक खास किस्म की प्रोडक्ट हैं। उनकी प्रोडक्शन तकनीक की पेचीदगी की डिग्री सबसे ज़्यादा है क्योंकि हम चाहते हैं रोबोट्स को और भी लोगों जैसा बनाएं ताकि वो हमारे इंसानी मुआशरे में बेहतर तौर पर जम हो सकें, ताकि वो काम पर इंसान की जगह ले सकें। साबिक रोबोट्स की सबसे दिलचस्प नुमाइश एक रोबोट अवतार थी जो कंपनी के मुलाजमीन में से एक की नकल कर रहा था। ये किसी शख्स की हरकत व सकनात और चेहरे के तासुरात का तज्जिया करने के लिए कैमरा का इस्तेमाल करता है, और इसे दोहराने के लिए एक और रोबोट तैयार किया गया था जो कि डेवलपर्स के मुताबिक इंसानी जज्बात को समझने और उसके मुताबिक अंतरूपमॉर्फक साबिक रोबोट के रोबोट को 140 डिग्री तक आज़ादी के साथ जवाब देने के लिए बनाया गया था। जिस्म और एक आज़ादाना तौर पर तैयार करदा रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस है। रोबोट के टूरसो और आज़ा को दर्जनों लचकदार ड्राइव्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिससे इनकी नकल व हरकत और चेहरे के तासुरात ज़्यादा हकीकत पसंदाना होते हैं। पानी के अंदर बायोनक रोबोट को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने पानी के अंदर ज़हीन बायोनक दिखाया। रोबोट 3 बुनियादी तौर पर नुमाइश में पेश की जाने वाली साइंसी कामयाबियों को मकबूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 को बगैर पंखों के पोरपोज की शक्ल में बनाया गया है, जिसमें 1 मीटर लंबा एक और 2/10वां हिस्सा और आधा मीटर। ये रोबोट 8 और 4 घंटे तक चल सकते हैं। सिंगल चार्ज यॉन्ट्री रोबोटिक्स ने नुमाइश में एक साथ रोबोट के कई मॉडल्स पेश किए
اور نمائش کا آغاز 101 ڈاکس کے شاندار ڈانس شو کے ساتھ کیا جو کمپنی سمارٹ روبوٹس کے لیے ریموٹ کنٹرول ٹرمینلز کا کلاؤڈ سسٹم بنانے میں بھی مہارت رکھتی ہے۔ مختلف پروگراموں اور پلیٹ فارمز کے لیے مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ سیکیورٹی کی ترقی سیکھنا ہم ہانگزو سے یکجہتی کمپنی ہے۔ اپنی بنیاد کے تقریباً 6 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارے پاس ایک انتہائی متنوع پروڈکٹ لائن ہے جس میں چھوٹے درمیانے اور بڑے اسٹاک شامل ہیں اور ان سب کے پاس مختلف ایپلیکیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی گودی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تحقیقی تعلیم تفریح اور ان کے ساتھ وہ گائیڈ کتے بن سکتے ہیں اور اکیلے عمر رسیدہ لوگوں کو کمپنی میں رکھ سکتے ہیں اور ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور درمیانے اور بڑے اسٹاک کو بنیادی طور پر پیٹرو کیمیکل پلانٹس اور پاور پلانٹس میں معائنہ کے گشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ روبوٹ صرف 1 سال پہلے فروخت پر تھے اور کمپنی نے پہلے سے ہی تقریباً 10,000 کاپیاں فروخت کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یونٹری روبوٹکس اب تک روبوٹس بنانے والی واحد چینی کمپنی ہے جس نے یورپی، شمالی امریکہ کے جاپانی اور دیگر کوالٹی سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں۔ کمپنی کے تمام روبوٹ اضافی آلات سے لیس ہو سکتے ہیں جن میں ایک ہیرا پھیری بھی شامل ہے۔ غیر ملکی نمائش بیجنگ میں قائم کمپنی ریئل مین کا ذہین جیول مینیپلیٹر پلیٹ فارم تھا جو انتہائی ہلکے روبوٹک مینیپلیٹر تیار کرتا ہے۔ نمائش میں پیش کیا گیا روبوٹ ایک بازو اور 2 بازوؤں سے بیک وقت آزادانہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسا کہ انسان پلیٹ فارم کے نچلے حصے کو کرتا ہے۔ ایک موبائل روبوٹ سے لیس ہے جو گھوم پھر سکتا ہے اور رکاوٹوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روبوٹ ایک وائس ماڈیول اور ڈیپ فشن ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو اسے صوتی تعامل اور بصری ادراک کی صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ لاجسٹک اور گودام کے لیے متجسس حل مچوئے نے دکھائے جس میں 12 سال ایک جدید ترین اور تکنیکی طور پر جدید چینی سروس کمپنیوں میں سے ایک بننے میں کامیاب ہوئے۔ 11 جو کہ تیار شدہ کھانے کی گروسری، پھولوں اور دیگر سامان کی ترسیل میں مہارت رکھتی ہے۔ منڈیچون مارکیٹنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجیز، سپلائی چین مینجمنٹ اور فنانسنگ میں بھی سرگرم ہے۔ ہر روز تقریباً 40 ملین لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ورلڈ روبوٹ کانفرنس میں اس کی خدمات چھانٹنے اور ترسیل کے لیے سمارٹ حل متعارف کراتی ہے جس میں نئی نسل کا آزادانہ طور پر تیار کیا گیا بغیر پائلٹ کے ڈیلیوری ٹرک جس میں 150 کلوگرام 540 لیٹر پے لوڈ کی گنجائش ہے اور کمپنی ایک چارج پر شہر کی سڑکوں پر 120 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خود مختار روبوٹس کے ذریعے باقاعدہ ترسیل کا اہتمام کرنے والا چین میں پہلا تھا جو اب بیجنگ میں کام کر رہے ہیں۔ اور شی نظین مجموعی طور پر بغیر پائلٹ کے کوریئرز نے 800 دنوں تک 1.5 ملین کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور 20,20,000 آرڈرز کی فراہمی بھی۔ کمپنی کے اسٹین میں ایک 3D چھانٹنے والا نظام پیش کیا گیا جس میں موونگ چھانٹنے والے روبوٹس اور سامان کی تقسیم کے لیے کنٹینرز کا شیلفنگ سسٹم شامل ہے۔ ایک آپریٹنگ پلیٹ فارم جس میں نظام بغیر کسی رکاوٹ کے ایک سٹ موڈ میں کام کر سکتا ہے، یہاں تک کہ نمائش میں رکاوٹوں کی موجودگی میں بھی بچوں نے اس کے آپریشن میں مسلسل مداخلت کی اور نقل و حرکت کی تال میں خلل نہیں پڑا۔ موسیقی بیجنگ اس کی پیداوار میں مہارت رکھنے والی کمپنی سے کم منسلک ہے۔ WRC 2022 میں ہنگامی حالات کے لیے روبوٹ نے اپنا جدید ترین اسکاؤٹ روبوٹ پہلی بار عام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ روبوٹ زیادہ درجہ حرارت کے خلاف مزاحم ہے اور 350 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت کے ساتھ 10 منٹ تک ماحول کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہ روبوٹ چھوٹا اور چالاک ہے جس کا وزن 45 کلوگرام اور 1 میٹر فی سیکنڈ کے 2/10 حصے کی زیادہ سے زیادہ رفتار سے حرکت کر سکتا ہے اور 3 گھنٹے تک خود مختار طور پر کام کر سکتا ہے۔ حادثے کے مقام پر فائر بریگیڈ پہلے روبوٹ کو عمارت میں آگ کے منظر کا معائنہ کرنے کے لیے لانچ کر سکتا ہے۔ ساختی نقصان اور شعلے کے پھیلاؤ اور اس کے اندر موجود لوگوں کی اہم علامات کا تعین کرنا بھی زہریلی گیسوں والے ماحول میں استعمال کے لیے موزوں ہے۔ یہ کمپنی دنیا کی پہلی کمپنی تھی جس نے ایک فائر فائٹر روبوٹ مارکیٹ کیا جو آدھے گھنٹے تک 1000 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کو برداشت کر سکتا ہے۔ روبوٹ کو چینی ہنگامی خدمات کے ذریعہ کئی سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میلے آسکو میں بہت سے صنعتی روبوٹ موجود تھے۔ ایک شوگونگ روبوٹ نے آٹوموٹیو بیٹری کے اجزاء کی تیاری کے لیے ایک متاثر کن نئی لائن دکھائی۔ یہ 7 صنعتی روبوٹس پر مشتمل ہے اور 10 عمل انجام دیتا ہے۔ روبوٹ کو ذخیرہ کرنے اور ان کی نگرانی کرنے کے لیے پروڈکشن مینجمنٹ سسٹم سے لیس ڈائریکٹ ڈرائی کو نمائش میں لایا گیا جس میں ایک موبائل 2 پہیوں والا روبوٹ ٹائر بلو جو ڈائریکٹ ڈرائیو موٹرز سے چلتا ہے، ڈیابلو روایتی وائلڈ اور ملٹی ٹانگ روبوٹ کی خصوصیات کو یکجا کرتا ہے۔
टांगें एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर झुक सकती हैं और सीधी हो सकती हैं। इसके डिज़ाइन की बदौलत 23 किलोग्राम वजनी रोबोट 8 सेंटीमीटर तक बगल में छलांग लगा सकता है और मौके पर छलांग लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, जब ये 1 पाँव से 5 सेंटीमीटर ऊंची रुकावटों पर काबू पाते हुए मुस्तहकम रहता। रुकावटों पर काबू पाना 10 सेंटीमीटर ऊंचा डियाबिलो काफ़ी पुरसुकून है और इसे किसी भी हालत में कैमरा जोड़कर गश्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अच्छी शॉक प्रूफ खसूसियात भी हैं और तसादुम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, रोबोट अपने इस्तेहकाम को बरकरार रखेगा। डियाबिलो का ज़्यादा से ज़्यादा बोझ इस तक पहुंच सकता है रिचार्ज किए बगैर 100 किलोग्राम। ऑपरेटिंग टाइम 4 घंटे है, जिसकी लागत तकरीबन $2300 है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी पेशरफ्त जाहिर की, जिसमें एक बायोनिक बाजू, एक जंपिंग रोबोट डॉग और एक एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट शामिल है, जो तख्लीककारों के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 7 की रफ्तार से चल सकता है और 1 किलोमीटर फी घंटा के 3 10 छलांग लगाते हैं। 1 मीटर के 600वें हिस्से में से 1 की लंबाई और 53 सेंटीमीटर की ऊंचाई। मेडिकल टेक्नोलॉजी को इस साल की नुमाइश में ज़्यादा तवज्जो दी गई। एग रोबोटिक्स ने कई बहाली रोबोट और एक एक्सोस्केलेटन दिखाया, जिसने चीनी पैरालंपियन को हिस्सा लेने में मदद की। मार्च 2022 में खेलों के लिए ओलंपिक टॉर्च रिले बीजिंग की सर्जरी टेक्नोलॉजी ने अपने बूथ पर एक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पेश किया, जो चीन में पहला था जिसने अपने ज़ुमरे में जदीद तिब्बी आलात के लिए खुसूसी मुआयना के तरीक़ाकार से गुजरना। ये निज़ाम एक यूनिट पर मुश्तमिल है, जिसमें कंट्रोल पैनल है और रोबोटिक बाजू और ऑपरेटिंग टेबल के साथ एक यूनिट जिसमें ऑपरेटिंग सर्जन कंसोल पर होता है और एक हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक एंडोस्कोप और जर्राही के आलात को दूर से कंट्रोल करता है, जो निज़ाम पेट की घा के मुख्तलिफ अंदरूनी आज़ा पर कम से कम हमला आवर ऑपरेशन की इजाज़त देता है और पहले ही कामयाब मखरूत से गुजर चुका है। इस वक्त मार्केट में गैर मुल्की निज़ामों की जांच करता है। आम तौर पर आपको पेट की दीवार में 4 से 5 चीरा लगाने की ज़रूरत होती है ताकि उनके साथ काम किया जा सके। फीरर सिस्टम एक ही काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास अपनी पेटेंट शदा सरपेटाएं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी थी। जहां तक हम जानते हैं कि कोई एक पोर्टली पर विस्कोपक नहीं है। रोबोट को इस वक्त मार्केट में जारी किया गया है, लिहाजा ये भी हमारा फ़ायदा है कि अब हम यूरोलॉजी, गायनाकोलॉजी और जनरल सर्जरी में बहुत सारी सर्जरी करते हैं। बहुत सारे सर्जन हमारे आलात के बारे में इंतहाई मुस्बत है। सीजन में PCR टेस्ट करने के लिए रोबोटिक टेंट नस्ब कर दिए गए हैं। चीन में इंतहाई मुताल्लिका रहें, जहां आबादी का हफ्ते में कई बार बाकायदगी से तजर्बा किया जाता है, ताहम टेक्नोलॉजी अभी तक मुकम्मल नहीं है और जांच का तरीकाकार बहुत सुस्त है। इस शो में आपकी पसंदीदा नुमाइश कौन सी थी? कमेंट्स में अपनी राय लिखें। काहिरा शो टीम के साथ आपको अलविदा।